दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। कंगना रनौत ने फिर एक बार साधा निशाना करण जौहर पर। कंगना ने दिया एक नया स्टेटमेंट और इस नए स्टेटमेंट से उन्होंने करण को फिर एक बार बॉलीवुड माफिया का नाम दिया और ये भी कहा कि उनकी फिल्म मणिकर्णिका उनके मुंह पर तमाचा है। दरअसल कंगना की किस्मत कुछ अच्छी चल रही है। उनकी फिल्म मणिकर्णिका को मिल गई है ग्लोबल रिकॉग्निशन। एशिया के लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल में मिल गई है मणिकर्णिका को एंट्री। इससे कंगना ने ये साबित कर दिया कि फीमेल सेंट्रिक फिल्में भी कमाल कर सकती है। और अब कंगना का कहना ये है कि बॉलीवुड माफिया इन्हें पीछे नहीं खींच पाई। कंगना ने कहा, "We are thrilled with this development, especially when Gully Boy was hailed by the entire industry and there was not a single word by anyone on Manikarnika. The movie mafia tried to kill this film. But for Manikarnika to get commercial success and now international recognition along with other celebrated films is a big slap on movie mafia's face. You can't stop a good film, especially in this time and age when the world is all one big family because of social media." करण जौहर के कॉफी काउच पर शुरू हुई ये नेपोटिज्म की कहानी आज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। कंगना ने उसके बाद कई मौकों पर करण जौहर के खिलाफ जहर उगला। हाल ही में भी मणिकर्णिका के इवेंट के दौरान मूवी माफिया को स्लैम करते हुए कंगना ने बात की थी। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। हालांकि करण और बाकी स्टार्स कंगना के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन कंगना और उनकी बहन रंगोली है कि किसी को भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिर्फ करण ही नहीं, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे स्टार्स को भी स्लैम किया है इन दोनों ने। अब मणिकर्णिका के सक्सेस के बाद कंगना अब 7वें आसमान पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कंगना के इस नए स्टेटमेंट पर करण जौहर रिएक्ट करेंगे या नहीं। आपको इस मामले के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड नाउ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो। लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी।